चाहे यूपीएससी की तैयारी हो या फिर जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, हम इंडियंस का क्रिकेट के बाद न्यूज़ पढ़ना सबसे बड़ा शौक होता है। और जिन लोगों को सीधी सादी न्यूज़ पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं भी है ना, थैंक्स टू सोशल मीडिया मसालेदार खबर उन तक भी पहुंच ही जाती है। एक टाइम था जब न्यूज़ का ओनली सोर्स न्यूज़पेपर हुआ करता था, बट टेक्नोलॉजी में आए क्रांति के बाद हर हाथ में न्यूज़ और हर लिटरेट क्रिटिक बन गया है। ऐसे में रियल न्यूज़ क्या है, फेक न्यूज़ क्या है, पता लगाना थोड़ा मुश्किल है ना। हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज आफिया और मैं हूँ आपके शो की दूसरी होस्ट। तो मैप ऑफ मी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। सो एज यू ऑल नो, मैप ऑफ मी एक एक्साइटिंग डिजिटल मोबाइल यूट्यूब चैनल है जो आपको वो सारे स्किल्स सीखने में मदद करता है जो आपके करियर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपकी एज बिटवीन 18 to 23 इयर्स है और अगर आप अपने स्कूल लाइफ के बाद से अपने करियर को डायरेक्शन देने में जुड़े हुए हैं, सो मैप ऑफ मी इज द राइट प्लेस फॉर यू। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आपको आपके आसपास की चीज़ों की फुल नॉलेज देता है और इन्हांस करता है आपके सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स की। हार्ड स्किल्स वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए सीखनी पड़ती है, जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट से लेकर एमबीबीएस तक सब कुछ क्लियर करना पड़ता है। और वैसे ही सॉफ्ट स्किल्स वो होती है जो आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बहुत ही एनहांस करती है, जैसे कि कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, लीडरशिप, टीम वर्क, एटीट्यूड एंड मेनी मोर। आपको तो पता ही होगा, मैप ऑफ मी सिर्फ आपकी स्किल्स बढ़ाने में आपकी हेल्प नहीं करता, बल्कि शो के एंड में मैप ऑफ मी के क्विज क्वेश्चन के जरिए it let you win lots of exciting prizes just by giving the right answers at www.mapofme.in. Oh my God! Do you know, अगले 20 साल में अर्थ का टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा that it will turn into a hot house. Well, क्लाइमेट चेंज का टॉपिक तो बहुत ही मेजर है। तुम्हें कैसे पता ये न्यूज़ रियल है? हाँ, आज यही तो पता लगाने वाले हैं हम। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेंगे कि हमारी जो यूथ है वो क्लाइमेट चेंज को लेकर कितनी कंसर्न्ड है और हमारे जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इस ग्लोबल इशू को लेकर आगे कुछ कर सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या नहीं। अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़ मीडिया हमारा यूथ बिल्कुल इस काबिल है, बट कुछ लोगों का कहना है यार ये हमसे ना हो पाएगा। तो चलिए फिर हमारी यूथ से ही पूछ लेते हैं। क्या आप न्यूज़ वगैरह में दिलचस्पी लेते हैं? क्या आप अखबार पढ़ते हैं? नहीं। हाँ, ओके। आप किस तरह की न्यूज़ देखना ज़्यादा पसंद करती हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। आपको आसपास की जो न्यूज़ वगैरह है, दुनिया में काफ़ी कुछ हो रहा है, वो आपको कैसे पता चलता है? सोशल मीडिया से। तो बेसिकली एक साइट है जहाँ पर वीडियोस आते हैं एंड मैं अपने आप को अपडेट कर देती हूँ जो भी न्यूज़ रहता है डे टू डे का। और ऑब्वियसली ट्विटर, इंस्टाग्राम पे न्यूज़ आ जाता है। तो क्या आपको यकीन है, भरोसा है पूरा उस ऐप के ऊपर कि उसमें जो न्यूज़ है वो सच्ची होगी, फेक नहीं होगी? फेक भी हो सकती है। नहीं, ऑब्वियसली थोड़े फेक होते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन या किसी भी पोर्टल में न्यूज़ आती है, आपका उसके बारे में क्या कहना है, क्या डिफरेंस होता है? तो बेसिकली जो न्यूज़पेपर में आता है एटलीस्ट थोड़ा सच रहता है उसमें, बट ऑनलाइन जो भी साइट्स रहते हैं बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारा कैच रहता है हर न्यूज़ में। तो आई प्रेफर न्यूज़पेपर, थोड़ा और बिलीवेबल रहता है। लाइक मान गए यार, ग्लोबल सिटी मुंबई का यूथ ग्लोबल इश्यूज के बारे में काफी नॉलेज रखता है। क्योंकि आजकल न्यूज़ देखने के लिए वेट थोड़ी करना पड़ता है,
न्यूज़ तो हमारे जेब में होती है। But the question remains same यार कि सारी न्यूज़ रियल होती हैं। अब ये तो हमारे एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। एंटरटेनमेंट सेक्टर से लेकर बिजनेस तक फेक न्यूज़ हैज द कैपेसिटी टू सिंक एनी शिप। दैट्स व्हाई आज हमारे साथ हैं मिस किरण जैन। वो जितनी हार्ड वर्किंग है उतनी ही डिटरमाइंड भी है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट से। आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताएंगे प्लीज? हाय, मैं हूँ किरण जैन और मैं दैनिक भास्कर के लिए बतौर एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट काम करती हूँ। तो मैं आपसे पहला सवाल करना चाहूंगी कि आपका जो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन है ये न्यूज़ कहाँ से लाता है, मतलब न्यूज़ का सोर्स क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन का? देखिए, यूँ तो एज अ जर्नलिस्ट को तो अपने सोर्स बताने का अधिकार नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम किस तरह की न्यूज़ कवर कर रहे हैं। तो जिस तरह की न्यूज़ होती है उस तरह के हमारे सोर्सेज होते हैं। वाओ, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी कि आपके कोई एक सोर्स नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। क्या आप इंटरनेट से डिफरेंट सोर्सेज से 100 वर्ड्स का कॉकटेल बना के हम लोगों को सर्व करते हैं क्या? इसमें क्या गलत बात है? अगर इंटरनेट पे अगर फैक्ट है, कोई चीज़ सही है, ज़रूरी नहीं ना कि इंटरनेट पे जो भी है वो गलत है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ऐड करनी पड़ती है। कि किसी ने आपको कभी बोला है कि आपका पोर्टल फेक न्यूज़ दिखाता है? एंड हाउ डज दैट मेक यू फील? अभी बहुत सारे पोर्टल्स हो गए, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हो गए, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हो गए, तो एक हर किसी का दिखाने का तरीका होता है। कई बार क्या होता है, आप भी एक न्यूज़पेपर के लिए काम करो या आप भी एक ऑडियंस हो, मैं भी एक ऑडियंस हूँ, Yes. आपको पता चल जाती है न्यूज़ क्या है। हम हेडलाइन को थोड़ा क्रिस्पी और थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहते हैं। खबर कहीं पे भी हम गलत नहीं बता रहे, हम कहीं पे भी फेक न्यूज़ नहीं दे रहे, हम कहीं पे भी किसी की पर्सनल लाइफ को अपनी झूठी बातें नहीं करें, मैनिपुलेट नहीं करें। हम बस उस खबर को अपने ऑडियंस तक पहुंचाने का तरीका हम थोड़ा सा शायद अलग ला रहे। हाँ, हमारे हेडलाइंस को लेकर कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे यार, आपके हेडलाइंस बहुत ही अलग होते हैं, हमें ना मजबूर कर देते हैं उसे क्लिक करने का। खैर, वो हमारे लिए वो एक प्लस पॉइंट ही है, राइट? तो कभी किसी ने ये तो नहीं कहा है कि आप लोग का पोर्टल फेक है या फिर आप लोग फेक न्यूज़ चलाते हैं, बट हाँ, तरीके जिस तरह से हम पेश करते हैं हर खबर को, वो हमारे लिए कंपटीशन है, तो हमारे लिए हम वहाँ पे बहुत क्रिएटिविटी लगाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कुछ आप 3-4 टिप्स दे सकते हैं क्या हमारे यंग व्यूअर्स को कि वो पता लगा पाए क्या ये न्यूज़ फेक न्यूज़ है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, इसमें ना हमारा इंटरनेट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अगर आपको फैक्ट चेक करना है, जो हम भी करते हैं इतने साल, और कोई एक सीनियर रिपोर्टर होगा वो भी करेगा, वो सबसे पहले इंटरनेट पर का ही इस्तेमाल करेगा। अगर कोई एक्टर की डेथ हो गई है तो हम पहले चेक करेंगे उसको, उनके आसपास के लोगों से बात क्या एक्चुअली हुआ है। यंग व्यूअर्स, आप इंटरनेट पे जाइए और न्यूज़ देखिए, न्यूज़ का कॉलम खोलिए, ऐसा मैम ने आपको सजेस्ट किया है, न्यूज़ का कॉलम खोलिए और उससे रिलेटेड सर्च आप फॉलो कीजिए। 5 जितने भी मिनट्स में जो आए आप रिसर्च कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और शायद आप एक रियल न्यूज़ तक पहुंच सके। यार, आज के एडवांस वर्ल्ड में हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस हैं यार रियल न्यूज़ जानने के। वो तो है, लेकिन जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तब लोग फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई कैसे करते थे? आई नो आप भी यही सोच रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तब लोग फेक न्यूज़ को कैसे स्पॉट करते थे, है ना? तो यही कंफ्यूजन को आपकी दूर करने के लिए हम आपको मिलवाते हैं आज मिस रेखा से। Hello everyone, I am Rekha More working with Dainik Bhaskar as a research analyst. ओके, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ रेखा जी, ये आज तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मॉडर्न वर्ल्ड का ज़माना है, तो फेक न्यूज़ को स्पॉट करना बहुत ही आसान है। Right. बट ओल्डन टाइम्स में फेक न्यूज़ को कैसे स्पॉट किया जाता था? स्पॉट मतलब पहले आज के डेट में जैसे व्हाट्सएप है जो इजीली स्प्रेड करता है फेक न्यूज़, तो वो टाइम में क्या होता था, माउथ टू माउथ ज़्यादा स्प्रेड होता था। तो दिस यूज टू हैपन, पहले भी होता था। तो हम लोग क्या करते थे कि वी यूज टू वेट एंड नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे, बिकॉज उस टाइम
24 आवर्स न्यूज़ चैनल नहीं हुआ करते थे। तो फेक न्यूज़ को लेकर आपके क्या ओपिनियंस क्या है? एक तो जब न्यूज़ सर्कुलेट होती है तो हम लोग नहीं पता कर सकते कि ये फेक है या रियलिस्टिक है या समथिंग लाइक दैट, बट जब आती है, जैसे आज अगर कुछ भी व्हाट्सएप पे तो इजीली एक सुबह न्यूज़ आई तो कम से कम 10 ग्रुप में से वो सेम चीज़ मुझे शाम तक आ जाती है। तो व्हाट आई डू जनरली, मैं उस सारे आर्टिकल्स को गो थ्रू करती हूँ, उसकी जो रियलिटी है वो पता करने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई न्यूज़ है जो फेक है तो मैं मेरे इनसे कोशिश करती हूँ वो आगे ना बढ़े। लोग उतना सोचते नहीं है एंड दे जस्ट कीप ऑन फॉरवर्डिंग कि आया न्यूज़, पढ़ा नहीं, कितना ऑथेंटिसिटी है उसकी वो पता नहीं किया एंड आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो विच इज़ नॉट करेक्ट। विच इज़ नॉट करेक्ट, और लोगों में पैनिक भी क्रिएट करता है और इन्फॉर्मेशन भी रॉन्ग लोगों को पास करता है। तो आज के ज़माने में मैम क्या लगता है आपको, फेक न्यूज़ मतलब ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके माध्यम से सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो रही है आज की तारीख में? मैं बोलूँगी तो दैट विल बी डिजिटल फॉर्म ओनली। लोग वेरीफाई भी नहीं करते हैं और ये पुरानी भी रहेगी तो भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे आई हैव ग्रुप्स जिसमें ऐसे भी लोग हैं कि ये इतने साल पुराना है एंड समथिंग लाइक दैट। तो यस, पीपल वेरीफाई द थिंग ऑल्सो कि ये कितनी पुरानी है, कितनी ऑथेंटिक न्यूज़ है। तो डिजिटल इज द मेन मीडियम जहाँ पे फेक न्यूज़ स्प्रेड होता है। तो आपको क्या लगता है हम ऐसे कौन से मेजर्स यूज़ कर सकते हैं कि जिससे ये इसको स्टॉप किया जा सकता है, ये जो फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रही है? हम स्टॉप तो नहीं कर सकते, बिकॉज मैं मेरे एंड से स्टॉप करूँगी कि आई वुड कि मेरे एंड से कोई फेक न्यूज़ आगे ना जाए, बट आई कांट स्टॉप अदर्स। तो द ओनली ऑप्शन हियर इज यू हैव टू यूज योर माइंड कि ये कितनी ऑथेंटिक है एंड उसकी भी You have to educate yourself. Right. We can do that. I एंड think. उसको भी वेरीफाई हम लोग डिजिटली कर सकते हैं। तो डिजिटल हैज टू डिफरेंट दिस थिंग कि एक पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी। अब हम लोग को सीखना है कि हम लोग वो कैसे उसको कैसे अडेप्ट उसको करें, adapt यूज करें करें। ये जो यंग यूथ है हमारी, जो आजकल के जो मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देंगी? आप इतनी एक्सपीरियंस्ड है तो आप अपने जो जर्नी है उसके हिसाब से आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो बच्चे प्लान कर रहे हैं तो उन्होंने पहले समझना है कि वो किस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है। किसी को लिखने में इंटरेस्ट होता है, किसी को कुछ जानने में इंटरेस्ट होता है, किसी को अपनी जो चीज़ है वो एकदम पोर्ट्रे करने में इंटरेस्ट होता है। तो दे शुड कॉन्सेंट्रेट कि उनको क्या करना है। एंड मीडिया में काफ़ी सारे उस रिलेटेड प्रोफाइल्स अवेलेबल है, तो उन्होंने खुद को एडुकेट करना है कि मीडिया इज़ वॉट, वो जानना ज़रूरी है। फेक न्यूज़ को लेकर आप भी हमारे व्यूअर्स को और जो जनरेशन है हमारी आज की, उनको क्या कहेंगी? यहाँ पे मेरा कंसर्न एक ही होगा कि न्यूज़ आते हैं, लोग तो भेजते ही भेजते हैं, बट ओनली थिंग इज अपना ही दिमाग यूज़ करके हम लोग को उसको वेरीफाई करना है एंड अकॉर्डिंगली वो आगे फॉरवर्ड करना है, ताकि मैं अगर फंस सकती हूँ तो और भी सामने वाला फंस सकता है। आज की मतलब जो जनरेशन है उन्होंने यही वेरीफाई करना ज़रूरी है कि जो न्यूज़ आ रही है वो कितनी ऑथेंटिक है, कितनी रियलिस्टिक है, उसके बाद ही वो आगे फॉरवर्ड करे, विच इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ओनली। पहले के जर्नलिज्म में और अभी के जर्नलिज्म में क्या डिफरेंस है? पहले के जर्नलिज्म में पीपल यूज टू, मतलब वो लोग ऐसे सर्च करते थे, कुछ एक टॉपिक मिले जिस पे वो डिटेल में उसके बारे में जान के दे यूज टू राइट कि वो आर्टिकल बनाते थे। आज के डेट में शायद एक टिप मिल गई, उसमें एक आर्टिकल बन गया, छाप दिया। एक चीज़ इतनी होगी बट उसको बोला जाएगा इतनी मतलब एक बहुत खींच के वगैरह लिख सकते हैं। और कुछ आप कोई टिप्स देना चाहेंगी? आज के डेट में तो डिजिटल प्लेटफॉर्म इज द सबसे बड़ा मीडियम है, बट ये इसमें गलत चीज़ ना स्प्रेड हो, वही इम्पोर्टेंट बी अवेयर ऑफ फेक न्यूज़। करेक्ट। वाओ, वो भी क्या दिन थे ना यार। I mean, the world has changed so much. I can't imagine my life without social media, यार। अब तो न्यूज़ भी सोशल मीडिया पर मीम्स की तरह वायरल होने लगी है, फिर चाहे वो रियल हो या फेक। पर सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ जंगल की आग की तरह फैल जाती है। ऐसे में सोशल मीडिया एक्सपर्ट से इंटरेक्शन करना तो बनता है यार। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, क्या आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए न्यूज़ का प्राइम सोर्स सोशल मीडिया है क्या? ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू। तो आपको क्या लगता है ये जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ आती हैं ये कितनी फेक होती हैं या रियल होती हैं? उन पे भरोसा किया जा सकता है क्या? डिपेंड है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर न्यूज़ फेक होती है या हर न्यूज़ सही होती है। आई थिंक मोस्टली सही होती है, कुछ हो जाती है जिसमें जो वो फेक न्यूज़ के कैटेगरी में चला जाती है, अदरवाइज आप बिलीव कर सकते हो। आप हमें ये बताइए, जो भी हमारे यंग व्यूअर्स हैं जो अभी अभी कॉलेज पास आउट हुए हैं और इंटर्नशिप करना चाहते हैं, आप उनको थोड़ा ये बताएंगे कि उनको सोशल मीडिया की न्यूज़ पे भरोसा करना चाहिए? जी हाँ, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। जैसे अब हम कह रहे हैं ना कि सच भी है और गलत भी है, और जैसे हमने पुराने अपने जो हम कन्वर्सेशन जब कर रहे थे तो हमने क्या कहा था,
अगर आपको भरोसा करना है, आप थोड़ा सा गूगल कीजिए, आप थोड़ा सा डीप जाइए। बस सोशल मीडिया पे कुछ आ गया है और आपको फॉरवर्ड करना है, नहीं, टाइम लीजिए अपना, बट फैक्ट चेक किए बिना आप आगे ना जाइए। एज अ जर्नलिस्ट बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप न्यूज़ सर्व कर रहे हो किसी को, आप किसी के बारे में लिख रहे हो, किसी का अच्छा लिख रहे हो, किसी का बुरा लिख रहे हो। अच्छा तो ठीक है, सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। यदि आपने कुछ बुरा लिख लिया विदाउट चेक किया, आप गलत हो वहाँ पे। सो मेक श्योर कि आप चेक करो इसके बारे में और बिलीव कीजिए। हर सोशल मीडिया का जो भी न्यूज़ आता है ना, आप बिलीव कीजिए, बट फॉरवर्ड करने से पहले या किसी को देने से पहले आप उसका फैक्ट चेक कीजिए। तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पे न्यूज़ ज़्यादातर टॉक्सिक न्यूज़ क्यों होती है? कौन कहता है ये टॉक्सिक होती है? नहीं होती? क्या है, ज़्यादातर मेजॉरिटी। मैं ये नहीं कहती हूँ, देखो सबके अपने अपने एक पर्सनालिटी होती है। हम भी सोशल मीडिया पे, मैं भी सोशल मीडिया पे हूँ, आप भी सोशल मीडिया पे हो, ठीक है। मेरे लिए कोई भी न्यूज़ टॉक्सिक नहीं होती है, आपके लिए हो सकती है वो टॉक्सिक है। न्यूज़ वही है, प्लेटफॉर्म वही है। अब डिपेंड, अब आप में मेरे में फ़र्क ये है कि मैं कितना उसको सीरियसली ले रही हूँ या मैं कितना बिलीव कर रही हूँ, या कितना, जैसे मैं बार बार आपसे कहती हूँ ना, फैक्ट चेक कीजिए। अगर आपने फैक्ट चेक किया हो ना अपने, और आपको जब वो पता है कि वो गलत न्यूज़ है ना, आप खुद ही खुश हो जाते हो कि भाई मैंने फैक्ट चेक कर लिया और असली ये बात है। टॉक्सिक क्या है? अगर आपने वो चीज़ को ना बहुत दिल से ले ली हो, सो आई वुडंट से कि सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ आती है वो टॉक्सिक होती है, या न्यूज़ है। मेक श्योर आप कौन से पोर्टल से आप न्यूज़ पढ़ रहे हो। अगर आपको लगता है कि भाई इस पोर्टल में बहुत सारे नेगेटिव तरीके से अपने न्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं, आप बंद कर दो उसे देखना। टोटल थिंग इज दैट कि आप कोई भी फेक न्यूज़ या रियल न्यूज़, कोई भी न्यूज़ है, उसे आगे बढ़ाने से पहले फैक्ट चेकिंग करना ना भूलें। दिस इज द ओनली मंत्रा फॉर जर्नलिज्म। थैंक यू सो मच मैम, हमारे शो में हमारे साथ बने रहने के लिए। एक बात तो है, जर्नलिस्ट का काम आसान नहीं होता, और न्यू टेक्नोलॉजी के साथ तो उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलने पड़ते हैं। न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी जानने के लिए कितने सारे टूल्स और कितने एजेंट्स हायर करने पड़ते, फुल FBI फील्स। हाँ, अब टाइम हो गया है हमारे सोशल एक्सपेरिमेंट का, रियल और फेक। चलिए देखते हैं आप कितने अवेयर हैं। तो आज मैं मुंबई की पब्लिक से कुछ जनरल स्टेटमेंट्स पूछने वाली हूँ और उन्हें ये बताना है कि क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत। हर शो में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आप ट्रू या फॉल्स में उसे आंसर करते ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या क्लाइमेट चेंज ग्लोबल कंसर्न है? ट्रू। क्या क्लाइमेट चेंज हमारी मेट्रो सिटीज, मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज को इफेक्ट करता है? ट्रू। क्या हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स ऐसे क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज को मतलब सही कर सकते हैं? ट्रू, कर सकता है। क्या सारी न्यूज़ सही होती है? फॉल्स। सोशल मीडिया की हर एक न्यूज़ पर ट्रस्ट किया जा सकता है? फॉल्स। नहीं किया जा सकता है और किया भी जा सकता है, क्योंकि कुछ न्यूज़ तो सही होती है और कुछ न्यूज़ गलत भी होती है। ठीक वो है, तो आपके इस पे ऊपर आपकी क्या राय है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है। मैप ऑफ मी जो हमारा शो है वो 18 से लेके 23 इयर्स के लोगों के लिए है जो अपना प्रोफेशनल करियर को एनहांस करना चाहते हैं। तो उसमें सभी को आना चाहिए। ट्रू। विमेन मेन की जितनी ही इक्वली डिटरमाइंड और हार्ड वर्किंग है। ट्रू। नहीं, उनसे भी ज़्यादा है। मेरा मानना ये है कि आज वुमेन जो है उनसे भी आगे है। विमेन और मेन दोनों को इक्वली पे किया जाना चाहिए। यस, ट्रू। यस, मेरा इस पे ट्रू है। मगर क्या होता है कि कहीं पे मेन ज़्यादा मेहनत करते हैं, कहीं पे वुमेन ज़्यादा करते हैं। तो अगर एक पर्सन की हम बात करें, चाहे वो वुमेन है या मैन है, अगर वो हार्ड वर्क कर रहा है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको सही कहना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे हमने इस ट्रू और फॉल्स सेशन के द्वारा हमारे व्यूअर्स की राय जान ली है। वैसे तो हमारा यूथ क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी कंसर्न है, बट देयर इज स्टिल लॉन्ग वे टू गो। अरे तो हम हैं ना, यंग मैन एंड यंग वुमेन तक रियल न्यूज़ और रियल इश्यूज पहुंचाने के लिए।
डू यू रियली थिंक हमारे यंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्लाइमेट चेंज जैसे ग्लोबल इशू के बारे में कुछ कर सकते हैं? बिकॉज आई डू। तो इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज क्वेश्चंस। तो जी हाँ, हमारे आज का पहला सवाल ये है कि इंटरनेट पे न्यूज़ के लिए एक किस्म का सोर्स क्या है? और हमारे आज का दूसरा सवाल, ओल्ड टाइम्स में न्यूज़ के लिए एक सोर्स क्या था? www.mapofme.in में लॉगिन करें, इन सवालों का सही जवाब दीजिए और आप जीत सकते हैं बम्पर इनाम। अब हम आपको मिलेंगे और भी धमाकेदार एपिसोड्स के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू टेक our 26 स्टेप चैलेंज एंड सेंड अस योर बिजनेस प्लान। तब तक के लिए देखते रहिए मैप ऑफ मी मुंबई। और हाँ, मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए मैप ऑफ मी के यंग वुमेन एंड एंटरप्रेन्योर्स के वीडियो देखना मत भूलना। बाय गाइस, सी यू सुपर सून।